बाजार के जाने माने दिग्गज एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इस वक्त बाजार की लाइफ टाइम हाई पे। मधु सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो बाजार इस वक्त लाइफ टाइम पर हाई में पहुंचा है, इसमें आपका, आप जैसे फंड मैनेजर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने पिछले 30 सालों में हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने में, उनका पैसा मैनेज करने में और वेल्थ बनाने में बड़ी मदद की है। और आज हम फिर से ये लाइफ टाइम हाई देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर, और धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई अनिल जी। ये बड़े बड़े खुशी का दिन है अपने सबके लिए। एंड स्पेसिफिकली ये जिस बैकड्रॉप पे हुआ है, इतनी बड़ी कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में चल रही है और अपन ये लाइफ टाइम हाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनिल जी, यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं बाजार में इतना मजा आता है, इतना अपन इन्वॉल्व फील करते हैं। ये मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाता है। ये मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया इंट्रीग, ऐसा पैतरा बदल के बताता है कि भैया अभी भी आप स्टूडेंट हो, ये गलती मत कर देना कि समझ जाना आप टीचर बन गए। सो बड़ी खुशी का माहौल है। आप सब लोगों का बड़ा योगदान है इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बेहतरीन कम्युनिकेशन देने का। अनिल जी, खास करके आपका पर्सनली, जैसे आपने बोला, मैं भी बड़ा आपका फैन हूँ कि आप बड़ा निष्पक्ष बात करते हैं, बड़ी क्लियर बात करते हैं और बहुत ही जिसको बोला जाए ना, बुलंदी से बात करते हैं। सो बड़ा अच्छा दिन है इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर के। इस बार अनिल जी, एक जो इस मार्केट की जो खासियत रही है, इस बार सब रिटेल इन्वेस्टर के घर में पैसा आया है। एक तो लोगों को पार्टिसिपेशन करने को मिला है और ये जो रैली रही है ये काफी ब्रॉड बेस्ड रही है। तो अगर आप देखिएगा, लास्ट टाइम जो 2009 और 2014 के बीच में जो माहौल था, या 2014 और 2018-19 के बीच में जो इंडेक्स चला था, उसमें रैली काफी नैरो थी। इस बार की रैली काफी ब्रॉड बेस्ड है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मधु सर, ये आपका बड़प्पन है, आपकी विनम्रता है कि आप कहते हैं कि आप मार्केट के स्टूडेंट हैं। हम तो मानते हैं आप इस यूनिवर्सिटी के डीन हैं, प्रिंसिपल हैं। जो कहना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो हम तो फिर केजी नर्सरी के बच्चे ही रह जाएंगे। तो थोड़ा हमारा ध्यान रखें। तो आप अनिल भाई, लेकिन ये बात सही है कि जी जी अनिल भाई, आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, हम सभी स्टूडेंट हैं। कोई एक कक्षा आगे है, कोई एक कक्षा पीछे है। हम सभी स्टूडेंट हैं मार्केट ने प्रूव कर दिया। आप ये बात मानते हो कि नहीं? कितने लोग बोल सकते थे मार्च में 2020 में कि एक साल के अंदर आप लाइफ हाई करोगे और ये कोरोना महामारी 10 गुना ज्यादा खराब होगी वर्सेस व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन मार्च। जी, आई थिंक 99% कोई डाउट ही नहीं है। हम 100% नहीं बोल सकते थे। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा सर, इस बार जो लाइफ टाइम हाई बना है, आपने बहुत सही कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के घर में पैसा आया है। और इस पैसा आने के पीछे एक कॉन्फिडेंस, एक 2020 के फॉल के बाद की जो तेजी बनी उसकी समझ, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का पार्टिसिपेशन, जहां पर आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। और मैंने देखा भी है पिछले कुछ महीनों में आपने भी जमकर पैसा लगाया उस स्पेस में। ऐसा क्या आपने तब देखा और ऐसा क्या आप अब देख रहे हैं कि यहां से भी और पैसा बनेगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। अनिल भाई, देखो, हमेशा मार्केट में हम लोगों का तो कंफर्ट होता है हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वैल्यूएशन के ऊपर। तो वो जो 2020 के बाद में मार्च में जो फॉल आया, इतना ऐसा मार्केट ने उस समय डिस्काउंट कर दिया कि कोरोना 5-10 साल चलने वाला है और कहां से क्या डिस्फंक्शनिंग होगा ये किसी को आइडिया नहीं लग रहा था। और शेयरों के भाव इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे कि वहां पे अगर आप मार्केट में हो और अगर मार्केट थोड़ा भी फंडामेंटल समझते हो तो आप कैश में बैठ ही नहीं सकते हो। इतना मतलब वो मुंह में पानी आने वाली बात थी शेयरों का भाव देख के, बराबर। तो एक वो था। ऑब्वियसली हमने किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक साल के अंदर ही इतना बड़ा पैसा बन जाएगा, इतनी बड़ी तेजी आ जाए। अली भाई, दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, ये एक अपन कोरोना की बात करें ना, तो काफी थोड़ा डिप्रेसिंग है। मेरी बहुत ज्यादा सहानुभूति है लोगों के प्रति जिन्होंने अपने परिवारजनों में, दोस्तों में, लोगों की लाइफ लॉस हुई है। बहुत बड़ा जन हानि हुई है। पर अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें ना, इस पीरियड में आप चाहे देखिए मेटल कंपनी, चाहे आप देखिए सीमेंट कंपनी, चाहे देखिए आप पेट्रोकेमिकल कंपनी, चाहे देखिए आप
एग्रोकेमिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सब जगह पे बहुत बड़ा कैश फ्लो हुआ है अनिल भाई। और अगर आप देखिएगा बैलेंस शीट एनालाइज करके सब कंपनीज की, इतना मैसिव डिलीवरेजिंग इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा 30 साल में। आपको एक छोटा एग्जांपल देके बोलता हूँ, 2018-19 में टॉप 5 कंपनी जो मेटल की थी, टॉप 5-6, उनका 3 लाख करोड़ का डेट था और 60,000 करोड़ का इबिडा था। इस बार 2020 में उनका 1.5 लाख करोड़ से कम डेट होगा और 1.5 लाख करोड़ का इबिडा होगा। तो जो डेट टू इबिडा जो 5 टाइम्स था, अभी रह गया लेस देन 1:1 टाइम। अभी पैसा तो पैसा ही है ना। आप अपन कुछ भी चीज में इसमें आर्ग्यू कर लें कि भाई ये सस्टेनेबल है नहीं सस्टेनेबल है, बट द फैक्ट इज वो 1 टाइम जो बैलेंस शीट करेक्शन चाहिए था वो तो हो गया। तो अब मेटल के को पुराने देखना या भाव पे आना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टाइज एज ऑफ टुडे। तो मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि कॉर्पोरेट इंडिया ने कॉस्ट कटिंग की, कहीं पे डिसरप्शन आया, पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारे सेक्टर्स की काफी स्ट्रांग रही है लास्ट 2 साल में। ठीक बात है। तो लास्ट 2 साल में जो बैलेंस शीट सुधरी है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फर्क ये आता हुआ दिख रहा है। मधु सर, उम्मीदें हैं और नया लाइफ टाइम हाई तभी बनता है जब लोगों को आगे के लिए भरोसा हो, विश्वास हो कि और तेजी बनेगी और अच्छा समय आएगा। अब यहां से और कितनी तेजी और अच्छा समय आने के पीछे कारण, ट्रिगर्स क्या चीज है, क्या आगे बाजार देख रहा है और क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है, वो जानना चाहता हूं मैं आपसे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अनिल जी। तो मेरे दिमाग में 3 चीजें हैं जो यहाँ से भी बुलिश कारण है। अपन क्या है, अपने को हमेशा एजाइल रहने का अनिल भाई, इतना बड़ा पैसा बनने के बाद ना, वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल ऑल योर व्यूअर्स कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई भी स्टोरी जहां चल रही है, कुछ भी भाव पे, कोई भी बिना वैल्यूएशन स्टडी किए, बिना बैलेंस शीट स्टडी किए, इसने ले लिया, फलाने ने ले लिया, ढिकाने ने ले लिया करके आप शेयर लेते जाओ। वो नहीं करने का वक्त है। इस वक्त है कि आप अपनी समझ बूझ के साथ पैसा लगाएं। तो मुझे 3 ट्रिगर लगते हैं अनिल भाई यहाँ से भी मार्केट के लिए। एक जो मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ लास्ट 1 साल में, मैसिव प्राइवेटाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विल हैपन। मेरे को लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जा रही है इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेन में रहेंगे। और जब कोई भी आदमी है, जब आपको पैसा चाहिए तो आप अपना एसेट ही बेचते हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे वो आप गवर्नमेंट हो। तो मुझे ये लगता है कि वो प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बेनिफिट करेगी, वहां पे अभी भी काफी अंडर वैल्यूएशन है और वहां पे अभी भी पैसा बन सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला, ये जितना मैसिव कैश फ्लो इस कंपनीज में आया है, अपने मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड, मार्क द वर्ड, अनप्रेसिडेंटेड कैपेक्स साइकिल इंडिया में चालू होगा एज सुन एज दिस कोरोना गेट सेटल्ड, राइट। बिकॉज जो डिलीवरेजिंग हो गई, अभी कोई व्यापारी आदमी बिजनेस घर में कैश तो रखने वाला नहीं है। व्यापारी का मतलब ही आप रिस्क लोगे, आप एक्सपेंशन चाहोगे, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहोगे। तो अगर मेरा डेट इक्विटी जो 1:5 था, अभी सडनली 1:1 हो गया, या बहुत सारी बैलेंस शीट में डेट ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी होगा। और इस बार मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर भी काफी पार्टिसिपेट करेंगे, यू नो। अभी तीसरी बात है अनिल भाई, ये कि दुनिया में इतना जो पैसा प्रिंट हुआ है ना, जैसे ही चीजें स्टेबलाइज होगी, मुझे लगता है इंडिया में बहुत पैसा आएगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एफडीआई के थ्रू, कंपनी के एक्विजिशन के थ्रू काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी। तो ये जो 3 फैक्टर है और ये जो 3 थीम है, इसको लेके एक सिक्लिकल अपटर्न इन द इकोनॉमी, दूसरा मैसिव फ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एंड तीसरा बेसिकली कैपेक्स साइकिल। ये तीनों थीम को लेके मुझे लगता है कैपेक्स एंड द पब्लिक सेक्टर साइकिल विच आई स्पोक टू, यहाँ पे अभी भी काफी दम है अनिल भाई। अपने को यहाँ पे जो जो चुनिंदा शेयर जहाँ पे आपका रुझान बैठता है अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, ये सेक्टर में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। क्या बात है। तो बहुत ही बेहतरीन आपने आउटलुक दिया। मुझे याद है मधु सर, जब मैं आपसे कुछ महीनों पहले बात कर रहा था और जब ये टर्न अराउंड होने वाली चीज़ें हो रही थी, तब आप मुझे कह भी रहे थे कि वो कंपनियां जहाँ डेट ज़्यादा है, जिनके डेट रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है,
और जो ये मुनाफा बढ़कर आएगा, जिनसे जो बैलेंस शीट मजबूत होती दिखेगी, स्पेशली कमोडिटी शेयरों में गजब का एक्शन हुआ है। और आपने जो नहीं तो आमतौर पर ज़्यादा डेट वाली कंपनियों को कोई हाथ लगाता नहीं है, बोले दूर रहो दूर रहो। मंदी के मार्केट में सबको ये लगता है कि यहाँ तो देखना भी नहीं है, लेकिन वो एक बोल्ड और सही कॉल आप करा। बताएं सर, रिटेल इन्वेस्टर जो आपको देखते हैं, सुनते हैं और फॉलो करते हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए इस बाजार में? एक जो लॉन्ग टर्म अनिल इन्वेस्टर्स भाई, हैं, दूसरा यही जो मैं बोल म्यूचुअल रहा हूँ, फंड ये के जरिए पैसा लगाते हैं, और तीसरा जो जी 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 सर, जी सर, प्लीज जी। मैं यही बोल रहा हूँ, ये 3 सेक्टर अभी क्या है ना, कहीं 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 पे आदमी को ये हो जाता है कि इतना बढ़ गया इसलिए निकल जाना चाहिए, ऐसा अभी क्या है। मुझे लगता है ये तेजी ना, करेक्शंस जरूर आएंगे मार्केट में, एंड वी मस्ट एक्सपेक्ट कि ऐसा नहीं है, कोई चीज एक तरफा नहीं चलती है। पर हमको इक्विटी में एडिक्वेटली इन्वेस्टेड रहना है, ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। ये नहीं कि आपने देखा कि लाइफ टाइम हाई आ गया, अभी बाजार बहुत जोर से घट जाएगा तो बहुत पूरा पैसा अपन निकाल लेते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे फोन, आपको बेचना तो बड़ा आसान है, आप लगाओगे कहाँ वो पैसे को? अल्टरनेट क्या सोर्स है जहां आपको कोई भी इक्विटेबल रिटर्न मिल सकता है? 4 5 6% से ज्यादा आपका कोई भी अल्टरनेट सोर्स में रिटर्न नहीं बचेगा। आज आप जाके कैश कर लो इक्विटी में और जाके बैंक में पैसा लगा दो, आपको लगता है आप सेफ हो गए। यहाँ से और बाजार 30% बढ़ जाएगा तो सबसे बड़ा रिस्क वही हो जाएगा। ठीक क्या है, ये नहीं है कि मेरा 100 का 100 रह गया तो मैं सेफ हो गया। अगर 100 का 130 बनाने का अपॉर्चुनिटी था और मैं 100 पे रह गया तो वो भी एक बड़ा रिस्क है ना। तो एडिक्वेटली इन्वेस्टेड रहना है, बहुत ध्यान से। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, आप डायरेक्टली कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो बड़ी ध्यान से एनालाइज करके एक एक फ्रेम ऑफ टाइम लेके 2 3 4 साल का व्यू लेके, अभी भी बहुत सारे शेयर्स हैं काफी अट्रैक्टिव हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, समझते हैं बैलेंस शीट, तो वैसे कीजिए। अदरवाइज जो आपको बेस्ट फंड लगता है, जो आपको बेस्ट, इतने सारे पीएमएस मैनेजर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सुनील भाई ने हमारे रिलायंस छोड़ने के बाद कितना अच्छा काम किया है लास्ट 4 5 साल में। तो पीपल लाइक हिम आर देयर इन द मार्केट। आपको अगर अपना खुद का नहीं समझता है तो आप उनको पैसा दीजिए। आई थिंक सम ऑफ देम आर रियली डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। और बिल्कुल, और मधु सर जो आप कहते हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी। और मैं क्या, पूरा बाजार ट्रैक करता है। और ये बड़ी बात कही कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आप 5-25% के रिटर्न के बाद निकल न जाएं। स्टॉक कई कई गुना भी होते हैं इस तरह के बुल रन में। मसलन आप देखिए कई सारे स्टॉक्स जो ओपनली, सर ये तो पब्लिक रिकॉर्ड पर है, 125 के आसपास रेडिको खेतान आपने लिया है। लॉरस लैब मुझे याद भी नहीं कितना नीचे लिया है, क्या क्या भाव हो गए हैं उनके। हाल ही में आपने कैमलिन फाइन लिया था, 2 गुना से ज़्यादा, 3 गुना के आसपास वो शेयर हो गया है। वो स्टॉक्स इतना तेज़ी से भाग चुका है। रिसेंट एंट्री आपकी जिंदाल स्टेनलेस जेएसएल हिसार में है। तो ये वो शेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिकमेंडेशन वाली बात है या जो भी है, जो सर खरीदते हैं और जो सर लंबे समय तक रहते हैं, तब जाकर आपका बड़ा पैसा बनता है। तो एक आखिर में जाने से पहले सर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए राय, और ये जो इस तरह के कमाल के मिड कैप्स आप जो चुनते हैं, क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, ये बताएं सर। बस वही चुनिंदा शेयर चुनने चाहिए अनिल जी, जहां बिजनेस मॉडल अच्छा है, जहां गवर्नेंस अच्छा है, जहां बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। आज जो मैं नई बात आपको बोल के जा रहा हूँ अनिल जी, जो रिपीट मैं करना चाहूंगा, इट इज द कमिंग केपेक्स साइकिल ऑफ इंडिया। अभी तक मुझे नहीं लगता है, मैं मीडिया में या यहाँ वहाँ इसके बारे में ज्यादा नॉइस सुन रहा हूँ। तो ये जो एक आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट्स वापस री इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये इसका अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो कंपनियां बेनिफिट हो सकती है, उन कंपनियों में 10 10 साल 12 12 साल से कुछ नहीं हुआ है जी। आप निकाल के देखिए, बहुत सारी कंपनियां स्टैग्नेंट है, 2 3 5% का बेसिकली कैगर हुआ है लास्ट 10 साल में। तो वहां पे चुनिंदा शेयरों में काफी बढ़ोतरी का अभी भी संभावना है। अनिल जी, 2 चीज एज अ रिस्क फैक्टर मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा आपको पता है अपन तो तेजी वाले और तेजी की बात करते हैं। एक जो है ना, कोई ये म्यूटेंट ऐसा निकल जाए वायरस का जिसका वैक्सीन से भी पेनिट्रेशन हो जाए, तो वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है मार्केट के लिए, जिसको अपने को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए कि वो कहाँ पे जा रहा है। अभी तक के तो सबको ये भरोसा है कि वैक्सीन आ गया है और आगे पीछे जाके वैक्सीन होने से इसका एक बेसिकली दी एंड हो जाएगा वायरस का। बट वो एक रिस्क अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कुछ पॉकेट्स में यूफोरिया हो रहा है ना, कुछ पॉकेट्स में शेयरों के दाम इतने ज्यादा और इतनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं ना,
मैं रिटेल इन्वेस्टर को, आपके सभी दर्शकों को वो रिस्क से आगाह करना चाहूंगा कि सिर्फ इस स्टोरी के बल पे कि इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, उसके बल पे प्लीज मत कीजिए, क्योंकि जितना कमाने का चांस है वैसे ही इस बाजार में खोने का भी चांस है। तो आप अपना होमवर्क बराबर कीजिए, आप ऐसे आदमी को फॉलो कीजिए जिसके आपको एक्सेस है। अगर आप खुद को नहीं जमता है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को दीजिए अपना पैसा, वो आपको एक डिसेंट काम करके देंगे। अनिल जी, बिफोर दैट ऑब्वियसली आप एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर चला दीजिएगा। बहुत सारे सेक्टर की, बहुत सारी कंपनीज की अपन ने बात करी है। हर आदमी जो उसको देख रहा है, अमल करने के पहले भाई अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर से जरूर सलाह कर लीजिए। जरूर सर। तो ये है मिडास टच वाले मधु केला सर, जिनकी जबरदस्त एक्सपर्टाइज, इतने 3 से 4 दशकों का गहरा अनुभव स्टॉक मार्केट का आपके लिए इस बेहतरीन मौके पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मिनट रिक्वेस्ट आपने मानी और हमें वक्त दिया। अनिल जी, इस तरह के बिजी आपके मार्केट में, मैं ये कहूंगा बिजी मार्केट है। जी जी सर। आप ऐसा लाइफ में नहीं हुआ कि आपने कभी बोला और मैं आया नहीं, और हमेशा कभी भी नहीं होगा जीवन में, क्योंकि आप बोलते ही कम है। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, आपका स्नेह है, आपका प्यार है। यू एंड योर बहुत बहुत ऑल योर धन्यवाद, व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।